हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटीज़ का सेमेस्टर फर्स्ट में इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल, जियो एंड हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने अलग अलग वीडियो भी क्या है इसकी बना दी थी, लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर आप एक ही वीडियो में क्या है हमें सभी जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस क्या है हमें दे दीजिए। तो विद्यार्थियों की डिमांड्स पर मैं सभी सिलेबस को क्या है एक ही वीडियो में क्या है वो बता रहा हूँ। गाइस, हमारा इंग्लिश हिंदी का जो पेपर होता है वो कंपलसरी पेपर्स के अंदर आता है। 3 घंटे का समय मिलता है, 100 नंबर का पेपर होता है। फॉर्मेट हमारा ये है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा आराम से। और अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए फोनेटिक सिंबल एंड स्ट्रेस पैटर्न, साउंड एंड द वर्ड स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड द प्रीफिक्स सुफिक्स पार्ट ऑफ द स्पीच, आइडेंटिफिकेशन, काइंड एंड यूजेस के बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड यूनिट के अंदर हमें ग्रामर, सेंटेंस पैटर्न, डिटरमिनर्स, टेंस, मॉडल एंड कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में एंड डिक्लेरेटिव टू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर फोर के अंदर हमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द अनसिंग प्रोज पैसेज, रीडिंग एंड द पैराग्राफिंग ए पोएम, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया, इडियम, प्रोवर्ब्स एंड द सेंट। यूनिट नंबर फाइव के अंदर हमें टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग, ईमेल, ब्लॉग, डायलॉग राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये है गाइस हमारा इंग्लिश का सिलेबस। और आप एक बार इसको फॉर्मेट को भी क्या देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम देखते हैं हमारा हिंदी कंपलसरी का सिलेबस। 3 घंटे का समय होगा, वही 100 नंबर का पेपर होगा, 5 यूनिट आएगी। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा भाषा का तात्पर्य, परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप, हिंदी भाषा की विशेषताएं, क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय संबंधी, हिंदी की वर्ण व्यवस्था, शब्द भंडार, हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमें संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते पढ़ने हैं। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमें वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, समानार्थक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है। यूनिट नंबर फोर के अंदर हमें शासकीय पत्र, अधिशासकीय पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना और परिपत्र। जी हाँ गाइस, हमें निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना और परिपत्र को भी क्या है पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट नंबर फाइव के अंदर हमें संक्षेपण, पल्लवन और निबंध को क्या है पढ़ना है। तो ये है गाइस हमारा सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी का सिलेबस। तो आप अच्छे से इसको भी क्या देख लीजिए और इसी के अनुसार हमारे अपने एग्जाम की क्या है वो तैयारी कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल की सिलेबस की। 3 घंटे का समय होगा, 120 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। 5 यूनिट आएगी। जो हमारे सिलेबस के अंदर 5 यूनिट है उनको 3 सेक्शन में क्या डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन नंबर ए होगा वो 20 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसमें से कुछ एमसीक्यू और कुछ फिल इन द ब्लैंक क्या है पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर जो बी होगा वो 40 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, हमें 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन 8 नंबर का क्या है होने वाला है और वर्ड लिमिट है वो 150 यहाँ पे दी गई है। सेक्शन नंबर सी होगा वो 60 नंबर का होने वाला है, 5 क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या है उनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन क्या है 20 नंबर का होगा। जी हाँ गाइस, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है और वर्ड लिमिट है वो 400 है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, नॉमिस कल्चर, स्कोप, ट्रेडिशन एंड द कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस, जहाँ पे हिस्ट्री इकोनॉमिक एंड हमारे हमें सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। दूसरा है स्टेट थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन, जहाँ पे डिवाइन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है। बाद में है हमारा नेचर ऑफ द स्टेट्स एंड द ओरिजिनेटिक थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड द कांसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, सॉवरेनिटी एंड द नोमिस्टिक एंड द प्योरिस्टिक थ्योरी। तो यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमारा आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड हमें लॉ के बारे में क्या है हमें पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर गाइस हमें डेमोक्रेसी के बारे में, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटी एंड द फेडरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू रीसेंट ट्रेंड, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, गुड गवर्नेंस एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो यह है गाइस हमारा पॉलिटिकल का सिलेबस। अब हम बात करते हैं हमारी जियोग्राफी के सिलेबस की। की जियोग्राफी का जो बुक है वो है हमारी फिजिकल जियोग्राफी। 3 घंटे का समय मिलेगा। हमारा जो पेपर है वो 80 नंबर का पेपर है वो होने वाला है। सेक्शन नंबर जो ए है वो 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है। इसमें हमें एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर जो बी है वो 25 नंबर का होने वाला है, 10 क्वेश्चन आएंगे, हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन है वो 5 नंबर का रहने वाला है। टोटल 25 नंबर का हमारा सेक्शन नंबर बी है वो रहेगा। वर्ड लिमिट है वो 150 है। गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी 10 क्वेश्चन में से हमें 5 करने हैं, ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन के और के अंदर हमारा एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन दिया जाएगा और इन दोनों में से हमें एक करना होगा, ऐसा होगा। सेक्शन नंबर जो सी है वो 45 नंबर का रहने वाला है, 5 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ गाइस, 5 क्वेश्चन आएंगे और हमें 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन है वो 15 नंबर का होने वाला है। तो ये है हमारा पूरा फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा पूछा जाएगा अर्थ एज ए प्लैनेट, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुला हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमें अर्थ मूवमेंट, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक मूवमेंट के बारे में, फॉल्स एंड फोन्स के बारे में, माउंटेन एंड माउंटेन बिल्डिंग्स के बारे में, थ्योरीज जिसमें पोबेर, जियोस्टेनिकल, थर्मल कंस्ट्रक्शन एंड थॉम्स कन्वेंशन करंट थ्योरी, वोल्केनो, इनके टाइप, एसोसिएशन, लैंडफॉर्म्स, रॉक, प्रैक्टिस्टिक्स, डेनुडेशन, वेदरिंग एंड देयर टाइप्स, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। गाइस यूनिट नंबर थर्ड के अंदर हमारा सर्कल ऑफ इरोजन, डब्ल्यू एंड डेविस एंड वेल्चर पेनिसी, यहाँ पे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, वर्क ऑफ द रिवर एंड द फ्लूवियल टोपोग्राफी, वर्क ऑफ द ग्लेशियर एंड द ग्लेशियर। जी हाँ गाइस, हमें ग्लेशियर्स टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ विंड, एलियन टोपोग्राफी, वर्क ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, क्रिस्ट टोपोग्राफी, वर्क ऑफ द सी वेव्स एंड द कोस्टल टोपोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें कंपोजिशन एंड द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन एंड द हीट बजट ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर टेंपरेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जहाँ पे विंड, एयर मासेस, फोन्स, जेट स्ट्रीम, साइक्लोन, जिनके 2 टाइप होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, एंड टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 के अंदर हमें बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द ओशियन, टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी इन द ओशियन, ओशियनिक सर्कुलेशन, करंट, टाइड्स, इनसो जहाँ पे अल नीनो, यहाँ पे साउथ ऑसिलेशंस, मैराइन डिपॉजिट, कोरल रीफ्स एंड एटोल एंड देयर टाइप्स एंड देयर ओरिजिन की जो थ्योरीज है उनको हमें पढ़ना है।
आज हम सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1206 एडी। 3 घंटे का समय मिलेगा, 120 नंबर का पेपर होगा। जो हमारे सिलेबस के अंदर 5 यूनिट्स हैं उनको 3 सेक्शन में क्या डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन नंबर ए है वो 20 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यानी 20। उनमें से कुछ एमसीक्यू आएंगे एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्या है पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर जो बी है वो 40 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा यानी 40 नंबर। तो गाइस ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के क्या है और में ए क्वेश्चन होगा यानी हर इंटरनल चॉइस दी जाएगी हमें ए क्वेश्चन की, ऐसे होगा। सेक्शन नंबर जो सी होगा वो 60 नंबर का होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 500 में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। जी हाँ गाइस, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा यानी टोटल 60 नंबर का हमारा सेक्शन नंबर जो सी है वो रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डिफरेंट समंत एराज, prevalent uses of the Indian history, impact of geography on the Indian history and the culture, features of the Indus Valley civilization, society, polity, economic culture, and religion as reflected in Vedic literature, 6th century BC, the rise of the Buddha and Jainism, and the rise of Janpada and republics. Unit number B. तो guys, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमें rise of the Magda up to the Nandas, Magda empire and the contribution of Chandragupta Maurya, Ashoka, his policies and Dharma, Mauryan administration, culture, achievement of Mauryan period, causes of the decline of the Mauryan empire, ये सब हमें पढ़ना है। सेक्शन नंबर सी के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पावर इन द प्री गुप्ता पीरियड, सुंगा, सातवाहन, शका, कुशाना, प्रोमिनेंट रूलर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन प्री गुप्ता पीरियड, पुष्यमित्र सुंगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी, रुद्रदामन फर्स्ट, कनिष्का फर्स्ट, संगम एज, लिटरेचर, सोसाइटी एंड कल्चर एंड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द प्री गुप्ता पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सब चीजें हमें पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी अप टू चंद्रगुप्ता फर्स्ट, प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड देयर अचीवमेंट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, फीचर्स ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये सब हमें पढ़ना है। 5th यूनिट के अंदर हमें इंडिया इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, फॉर्मेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द वर्धना एम्पायर, जहां पे हर्षवर्धन के बारे में एंड द फ्यूचर ऑफ चोला चालुक्य एंड पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में एंड द कंट्रीब्यूशन टू द विग्रह राजा, कुमारपाला चालुक्य एंड भोज परमार एंड द फैक्टर्स लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द राजपूत स्टेट्स। तो गाइस ये सब हमें पढ़ना है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप उसे भी बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।